सारी वीडियोस में सिर्फ एक ही है ना हमारे पास। वो मैं कर दूंगा आज, ये याद नहीं रहा था। अच्छा आप ग्रुप्स बना दें आप, जी बना लिए मतलब जी आप लोगों ने? जी। मुझे ऐड करा है? हम्म, मुझे तो ऐड करें आप, ये मिसाल के तौर पे। हाँ अच्छा, हाँ आप नंबर ले लें, ये तो ऐड करें, उसमें फायदा है उस ग्रुप का। हाँ नंबर लिखो 0321। हाँ लिख लिया, 0321, आगे पे 21 है, 29436। ठीक है ना? तो आप लोग मुझे ऐड करो, उसके अंदर कि कुछ पूछना हो कुछ हो, है ना? बैच बनाने का क्या फायदा है? आप लोग क्या करोगे इसमें? कुछ कहना है? ठीक है, तो आप जरा इसको देखें, आप ऐड करेंगे, कुछ भी हो, कोई छुट्टी हो या कुछ हो तो उस ग्रुप में आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अच्छा इसमें अदीना का नंबर भी ऐड करो आप ग्रुप में, ठीक है? हाँ अदीना का नंबर नहीं है अभी? अच्छा नहीं दिया, अच्छा चले मैं भी दे देता हूँ थोड़ी देर में, वरना आप उनसे ले लेगा नंबर ना। किसके पास है? सईदा कौन है? अच्छा कुर्सी, अच्छा अच्छा आपको, अच्छा पूरा नाम होगा सईदा होगा, लेकिन मुझे फुल नेम नहीं पता। अच्छा वैसे कुर्सिया नाम है, सईदा कुर्सिया। तो मैंने कहा ये कौन आ गया भाई? सर भी परेशान हो गए। अच्छा ये आपके पास, हमारे पास स्लाइडर भी आ गया था, ठीक है? आप यहाँ पे देखें कि आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो यहाँ पे आपके पास जो है वो शो होने शुरू हो जाएंगी। और एक बेसिक आपके पास यहाँ पे सारा आपके पास आ गया है कि अब मैं जो भी मैं ऑटोमेटिक, अगर पुराने में डिलीट भी करना है तो मैं डिलीट करके अब जितने भी नए पोस्ट मैं यहाँ पे बनाता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है अपग्रेड होती चली जाएंगी। हमने इसकी कस्टमाइजेशन की बात नहीं करी थी। अच्छा हमने जरूरी नहीं है कि हम इस डैशबोर्ड के अंदर जाके ही कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस के अंदर हम जाएं। हम जो है वो यहाँ से कस्टमाइज के अंदर भी जाके वो ये शॉर्टकट है बेसिकली, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ऑप्शंस मजीद हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और हमारा जो है वो यहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास देखें तो ये बॉडी आ गया है। अब बॉडी के अंदर अगर आपको ये बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है या कोई तस्वीर लगानी है या जो भी आपको जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर कलर कोई वाइट देना चाह रहा हूँ, ब्लैक देना चाह रहा हूँ, या मैं सोन कोई भी कलर यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के ऊपर देना चाह रहा हूँ, तो मैं बहुत इजीली ये काम जो है वो कर सकता हूँ। और अगर इमेज अगर मैं लगानी है कोई बैकग्राउंड के ऊपर, अभी मेरा बात यही है, अगर ये लगाऊंगा तो ये पूरे इसके ऊपर लग जाती है, कवर हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली आप बैकग्राउंड्स नहीं लगाएंगे। ये एक ट्रेंड बहुत पहले चला था कि आप बैकग्राउंड के अंदर एक इमेजेस लगाया करते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब क्योंकि आप बेसिकली होता ये है कि जब आप इसके अंदर पूरे बैकग्राउंड इतनी बड़ी तस्वीर आप जब लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी जो इमेज है वो एक साइज एक मैटर करती है कि भाई 1 MB की फाइल है, 2 MB की फाइल है या कुछ KB की फाइल है, कितने MB की फाइल है, ठीक है? तो डेफिनेटली एक साइज रखती है वो। अभी ये तो खैर कभी KB कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वेबसाइट से उठाई है, वो ब्लॉग से उठाई है तो इसलिए कम है। लेकिन अगर आप किसी और वेबसाइट से अगर उठाते हैं मिसाल के तौर पे, वो MBs में होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से pixel.com एक वेबसाइट है। अच्छा इस बात का भी एक आपको नोट कर लेनी है आप बात, कि आप कभी भी गूगल से पिक्चर्स अपने ब्लॉग के अंदर मत यूज करेगा, ठीक है? कॉपीराइट का इश्यू आएगा, ठीक है? तो आपको रैंडमली गूगल से आप गए और वहां से कोई पिक्चर उठा ली, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है? ये गूगल के जो रूल के खिलाफ वर्जी है, ठीक है? कॉपीराइट इवन के किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी पिक्चर जो है गूगल से उठा के आप नहीं लगा सकते हो। और
यहाँ पे एक वेबसाइट है pixel.com और एक आपके पास यहाँ पे है अनस्प्लैश। अच्छा, जो क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये स्टॉक फोटोज कहलाती हैं, ठीक है। और अगर मैं इनकी लाइसेंस की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल वीडियो फोटो एंड वीडियोज आर पिक्सल फ्री टू यूज, एट्रीब्यूट इज नॉट रिक्वायर्ड, गिविंग द क्रेडिट टू द फोटोग्राफर एंड पिक्सल इज नॉट नेसेसरी बट ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये इनकी लाइसेंस अगर पॉलिसीज है, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी अगर अपने ब्लॉग के लिए कोई पिक्चर आप उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अच्छी इतनी हाई रेज क्वालिटी अगर आपको यहाँ पे पिक्चर्स मिलती हैं वो गूगल के ऊपर आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ से उठाने में प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत सारी मिल जाएंगी। अच्छा, नहीं मिले तो एक और वेबसाइट है शटर स्टॉक, ठीक है। अगर इन दोनों ना मिले तो शटर स्टॉक पे तो लाजमी मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शटर स्टॉक फ्री नहीं है। वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो चीजें नहीं आती हैं आपके पास। साइज कम हो जाएगा उसकी। और वो आएगा ना, बेसिकली वो आएगा, सैंपल आता है, वाटर मार्क आएगा। अगर आप यहाँ से कुछ चलो स्टेबल टूल से ले भी लो तो आपके पास वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये देखो वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है। चले, नहीं फायदा है, मैं बताता हूँ। इधर आए आप लोग, यहाँ पे एक वेबसाइट लिखें, आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें शटर स्टॉक इमेजेस। देखिए, पाकिस्तान है, जुगाड़ हर जगह होती है और पाकिस्तान में ज्यादा होती है जुगाड़ है। तो आप यहाँ पे बस इस टूल के ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अवेलेबल होने के बाद आप जो भी शटर स्टॉक की इमेज उठाना चाह रहे हो, जैसे यहाँ से विदाउट वाटर मार्क के, इतनी हाई रेज नहीं होगी लेकिन काम चल जाएगा आप लोगों का। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा और जस्ट कहाँ पे आना है मुझे, एक तो इतने ऐड चल रहेंगे, शायद यही है। वाटर मार्क इसमें आ रहा है। एक और वेबसाइट थी, मुझे भी याद नहीं आ रही उसको, मैंने बहुत यूज करा है उसको ना, अभी याद नहीं आ रही मुझे। यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे, डाउनलोड करेंगे, आ गई। तो शटर स्टॉक नहीं आया, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत छोटी डायमेंशन के ऊपर जो है मिली है, ठीक है। वाटर मार्क नहीं आया, ये डायमेंशन बहुत छोटी है। अगर मेरे कोई छोटी पिक्चर अगर कहीं पे यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो, काम चला सकते हो। हाँ, बैकग्राउंड में बड़ी जगह नहीं। my tool.net है। एक वेबसाइट और है, मैं अगर याद आ जाए तो पहले है शायद, ये एक अच्छी वेबसाइट है, अगर खुल जाए तो, कभी अक्सर बंद भी रहती है। अच्छा, एक और वेबसाइट है स्टॉक ग्राफिक्स के नाम से, एक और वेबसाइट है, जैसे शटर स्टॉक है वैसे ही मिलती जुलती और वेबसाइट है। अच्छा, ये जुगाड़ जो है ना, ये आपको कोई एक दिन में नहीं सीख जाओगे, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है। मैं तो आपको ये जबानी इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हर चीज में टाइम लगेगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये मैं कॉपी करा और इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी रेवोल्यूशन में करता है अगर ये चल जाए तो। अभी ये देखें, अभी ये चल नहीं रहा है, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं इस वेबसाइट के अंदर, शटर स्टॉक का भी होगा, स्टॉक पैनल है, एडोब है, ठीक है, जिस जहां से भी उठाना हो। हाँ, अलामी भी है, हाँ, फ्री नहीं है, लेकिन ये डाउनलोड करके देगा ना हमें। यहाँ पे जब आओगे ना तो एडोबे का यहाँ पे वही लिंक कॉपी करना,
एडोबी स्टॉक, यहाँ पे लिखना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है एडोबी स्टॉक के, ठीक है। यहाँ पे गए आप, यहाँ से भी इमेजेस बन जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पर भाई ये चाहिए इमेज, इसका जो यूआरएल है, अरे भाई चला, इसका यूआरएल हम जस्ट यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ गए पेस्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ये देखे चल गया। कब किसी में चल जाता है, किसी में नहीं चल रहा होता, तो ये अच्छी है, ये अच्छी क्वालिटी में भी देगा। हाँ, नहीं ये सबसे अच्छी है, मेरे रिकमेंडेड, हाँ ये सबसे अच्छी है रिकमेंडेड। मैं इसी से बहुत चीजें उठाता हूँ, लेकिन ये कभी चलती है कभी नहीं चलती, ऐसा है इसका। क्या, हाँ डॉट आई, एडोब से लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ से आप जो है वो एडोब स्टॉक से लिंक कॉपी करेंगे, जो भी आपका लिंक है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके, और इसको डाउनलोड करने का टूल है ये, और वो वहाँ से आप जहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो ये अच्छी इसमें आपको हाई रेस में देता है। लेकिन अभी देखो ये गड़बड़ कुछ आ रही है, लोड नहीं कर रहा है इस चीज़ को, तो ये लेकिन टूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको डाउनलोड करके देता है, ठीक है। ये टूल अच्छा है, ये वेबसाइट है, और तो हाँ, नहीं नहीं पिक्चर भी होती है, आवाज पिक्चर दोनों होती है। नहीं नहीं दोनों हो रहा है, नहीं नहीं। अच्छा अब रिटर्न आते हैं, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, रिटर्न आते हैं। अब हमें कोई ब्लैक कलर अभी जैसे कि पहले से दिया हुआ था वही देते, वही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा फिर आपके पास यहाँ पे बॉडी के फॉन्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके जो बॉडी के फॉन्ट्स का क्या साइज होना चाहिए, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, क्या उसका वेट होना चाहिए। तो वेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, वेट का मतलब वो होता है कि बोल्ड करना है, या आपको जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट के जो जितने भी बॉडी फॉन्ट है आप इसे बोल्ड जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ये सारे काम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपके बॉडी के कोई जो लिंक्स हैं उनको कोई कलर देना है, वो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे हेडर में आएंगे, हेडर का फॉन्ट, अगर जो ये हेडर सेक्शन है, ये आपका जो हेडर सेक्शन है, इसके अंदर कुछ चीज़ अगर वो तब्दीली करनी है आपको फॉन्ट में, या जो भी आपको यहाँ से कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट्स करनी है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जो इसके हेडर सेक्शन होगा, ये तो नया बार आ रहा है, कोई हेडर सेक्शन के अंदर जब आप किसी वेबसाइट के अंदर जाओगे, हेडर सेक्शन के अंदर जाओगे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको तो तब्दीली होती हुई राइट कलर या फॉन्ट के अंदर जो है वो तब्दीली नजर आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेगा इस चीज को कि कहाँ पे जो है कौन से टूल चेंज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, हम्म, तो उसकी ये टूल चेंज हो जाएंगे ना। क्या चीज, मतलब चेंज करते हैं, थीम करोगे तो टूल चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना। लेकिन सर अगर हम जो बाय करते हैं परचेज, उसमें भी यही सीन होगा, सिनेरियो। अगर आप थीम परचेज करते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और अगर आपको करनी है, अगर आपको प्रोफेशनली ब्लॉगिंग की तरफ जाना है, तो कोर्स के अंदर रहते हुए आप चीजें परचेज कर लो, ठीक है, कि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखो, हर थीम की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, और वो पढ़नी पड़ती है कि वो उसके अंदर क्या है, किस तरीके से तब्दीली करनी है। जो मशहूर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनके ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन जो मशहूर नहीं है उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन खुद एक्सप्लोर करोगे ना, देखो यहाँ पे मुझे भी नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम करी है ये थी, मुझे भी नहीं पता इसके ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे बस जब रैंडमली जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई साइड लोगो क्या होता है, जैसे आप काम करते रहोगे आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो आप बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं। अब ये देखें नेविगेशन बार आ गया है, अब नेविगेशन की अगर आपको कलर बॉर्डर डिफरेंट चीजें करनी है, यहाँ पे आपको नेविगेशन के कलर भी देखें, हम ये देखें कलर चेंज हो गया, तो आप बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखें ये वाइट हो रहा है, जब माउस के ऊपर कोई चीज लेके जाते हैं इसे हम बोलते हैं होवर, ठीक है, होवर कहलाता है ये। होवर देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो ये मेन्यू का लिंक होवर नजर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर कोई कलर देना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, तो मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये डार्क हो जाएगा,
अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो डार्क हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, होवर में कलर बैलेंस जो है वो इसी तरीके से होता है कि पहला अगर आपका डार्क है तो दूसरा वेरिएंट जो होगा वो लाइट होगा, अगर लाइट है तो डार्क होगा। इस तरीके से आपको कंपैरिजन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप इसकी सेटिंग्स के अंदर आप देख लेगा, और बहुत आसानी के साथ सारी चीजें जो है, सिर्फ कलर सेटिंग्स हैं, खुद लिखा हुआ है, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, नहीं भी कोई चीज चेंज करते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है, कोई इतनी बुरी नहीं लग रही है। स्टार्टअप अगर आप करते हैं तो कोई बहुत बुरा नहीं लग रहा है, आप ऐसे भी काम लेके चल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। सर एक चीज है, हम्म। अभी तो ये टॉप बार आ रहा है, अगर साइड बार लाना तो क्या लाना है? साइड बार, साइड बार, नेविगेशन हाँ बार, हाँ हाँ, साइड साइड पे चाहिए। साइड बार। साइड बार आएगा, मैं अभी लेकर आता हूँ, वो कैसे आएगा, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था कि अगर आपको कोई साइड बार, अच्छा देखिए साइड बार के ऊपर बेसिकली यहाँ पे रिसेंट पोस्ट लगा हुआ है अभी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। इस डैशबोर्ड के अंदर जब आप आते हैं तो अपीयरेंस के अंदर आपके पास कुछ विजेट्स हैं, विजेट्स में आएंगे आप। अब यहाँ पे आपको कुछ विजेट्स दिए हुए हैं, आपका साइड बार है ये, यहाँ पे आपको क्या शो करवाना है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो रिसेंटली, हाँ ले आओ, अंदर आ जाओ वैसा। हाँ, कॉलर ड्रॉ नहीं, कॉलर ड्रॉ में यहाँ पे नहीं जाना। टाइमिंग चेंज कर रहे हो? टाइमिंग मेरी ब्लॉक की चेंज है, अच्छा 15 दिन के लिए। अच्छा, कॉलर ड्रॉ तो कहीं पे भी नहीं है। सर फिर क्लास से रिकॉर्ड करिए, फिर इस टाइम में आके प्रैक्टिस। चलो ये कर ले, ठीक है। हाँ, वसाम, अच्छा तो कहाँ थे भाई? टाइम बाद। हाँ, साइड बार पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड बार में जो है ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और आप अगर कुछ और इसके साथ लगाना चाहते हैं साइड बार के अंदर, अभी तो ये फीचर इमेज बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हैं यहाँ पे कुछ मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी आपको विजेट्स के अंदर लगाना है। मिसाल के तौर पे भाई मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए फीचर इमेज लगी हुई है पहले से। अगर आप इसको हटा भी देते हैं मिसाल के तौर पे, मैं इसको फीचर इमेज को डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ। अब मैं यहाँ आया ब्राउजर में, नीचे जब मैं आता हूँ सेक्शन में, ये विजिट्स के सेक्शन में, अब ये सारे विजिट्स क्या है, आपकी सारी चीजें जो है यहाँ से लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे हमें जो लगानी थी लेटेस्ट, मिसाल के तौर पे भाई हमें लगाना है यहाँ पे फीचर पोस्ट, तो यहाँ से आप आए, यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब इसको कोई भी आप नाम दे दें, यहाँ पे आप नाम दे दें फीचर पोस्ट, तो वही नाम से आएगा। अच्छा, दूसरी कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है मेन किस कैटेगरी को फोकस करना चाह रहे हैं, ब्लॉग्स हैं, क्रिकेट है, इमेजेस है, किसको आप जो है किस कैटेगरी को जो है वो फॉलो करवाना चाह रहे हैं कि साइड पे जो है वो नजर आए, या ऑल तमाम। ठीक है, तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है आप सबको? पक्का? नहीं, नहीं आ रही होगी क्योंकि तुमने कल वाला मिस कर दिया। एक चीज है, हाँ, नेविगेशन बार जो टॉप पे आता है, नेविगेशन कहाँ आ रहा है? टॉप पे आ रहा है, हाँ। अगर मैं जो लेफ्ट कॉर्नर पे लाना अच्छा देखिए, फिर उसके लिए यहाँ पे आपके पास मेन्यू का ऑप्शन, आपके पास ये नेविगेशन आ रही है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च करा, यहाँ पे अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ तो ये आपके पास नेविगेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको मेन नेविगेशन जो भी आपको चाहिए, आपने यहाँ से सिलेक्ट करा और इसको अपडेट करा। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करोगे तो आपके पास साइड पे ये चीजें आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड पे लाना चाह रहा हूँ लेफ्ट कॉर्नर पे, नहीं, इसमें अंदर, इसके अंदर नहीं है वो ऑप्शन, नहीं। इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वो यहाँ से, अगर मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं देख लेता हूँ।
किसी में होता है किसी में नहीं होता, ठीक है। मैं अभी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा ये मेन्यू बार नहीं आया है, इसको हम जरा देख लेते हैं क्यों नहीं आया ये। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए मेन्यूज आपके बाहर आ जाएगा, इसके अंदर मेरे ख्याल में ये खाली है, हमें दूसरा लगाना पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है। अब आप बोल दोगे यार ये जो राइट की तरफ है लेफ्ट हो जाना चाहिए, तो ये अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। यही क्यूरी थी ना, तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, विजिट्स को समझ रहे थे बेसिकली अभी हम। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं भाई, फुटर के अंदर भी तो कुछ चीज़ें हम डालते हैं। अगर हम हाँ कॉन्टेक्ट या हम कोई भी ब्लॉग, अगर आप ब्लॉग पढ़ना शुरू करा बेसिकली, आप लोगों ने स्टार्ट करा देखना शुरू करा, मुख्तलिफ एक्सप्लोर करा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जब नीचे जाते हैं तो ये आपके पास आखिरी में ये आपका क्या कहलाता है, फुटर। अब फुटर अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। अच्छा अब इस थीम के अंदर 3 फुटर है। अब जैसे कि यहाँ पे भी 3 ही आ रहे हैं, एक ये फुटर आ रहा है, एक ये फुटर आ रहा है, और ये कुछ इस तरीके से फुटर आ रहा है। 4 है बल्कि ये 1 2 3 और ये चौथा 4, 4 है इसमें। अच्छा हमारे पास जो सपोर्ट है वो सिर्फ 3 की है, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल भाई मैं फुटर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ आया, अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ कॉलम में, ठीक है। भाई मेरा 3 तरीकों से, मिसाल के तौर पे भाई 1 2 3, ठीक है। इधर आए, यहाँ आए, पहले कॉलम में आए, ठीक है। अब मुझे भाई पहले लगानी है इमेज, तो मैं यहाँ आया और ये बीबीसी का लोगो लगाना है भाई मुझे। तो मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट को जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको सेलेक्ट करें आप, यहाँ पे भाई मुझे कुछ पैराग्राफ लेना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ आए, इसको कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, तो वो पैराग्राफ आ जाएगा। अच्छा हम जरा देख लेते हैं, पहले अपडेट करते हैं कि क्या हुआ। यहाँ है, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये आपके पास लोगो लग गया और ये फोल्डर आ गया इस तरीके से बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। और आखिरी में क्या लगा हुआ है, ये न्यूज़ लेटर है। ये क्या कहलाता है, आपके न्यूज़ लेटर्स। यहाँ आते हैं प्लस में, और यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यूज़ लेटर। तो न्यूज़ लेटर की यहाँ पे सहूलत अभी मौजूद नहीं है, इस पे नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे लगाएंगे या क्या करेंगे, उसके लिए प्लगइन आता है, मैं बताऊंगा आगे कि हम न्यूज़ लेटर जब हमारी ईमेल वाली मार्केटिंग होगी ना, मैं उसमें बताऊंगा कि ये न्यूज़ लेटर आप कैसे लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। अभी हम यहाँ पे लगा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे भाई सोशल मीडिया लिंक्स लगा देते हैं ऐड, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, नेम के साथ हो तो आप नेम रख लें। और यहाँ पे मीडियम लो हाई ये सारे ओरिएंटेशंस हैं, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये हम लास्ट टाइम भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। और हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास नहीं आया, ठीक है। नहीं आने की रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। रिफ्रेश, ये आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप जिस तरीके से भी देना चाहें उसको, आप इस तरीके से आप अपना तरीके का जो है फुटर आप दे सकते हैं। अच्छा इसके नीचे आते हैं, फुटर 2 के अंदर आते हैं। अब फुटर 2 के अंदर क्या है, अच्छा ये मेरे ख्याल में इन्होंने डिवीजन करी हुई है। अच्छा इनका स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं है, नहीं इसके नीचे नहीं आएगा, इसके बराबर में आएगा। हाँ इसके अंदर वो वाली सेटिंग नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ आया, मैं एक अचानक से सिर्फ चेक करने के लिए मैं जैसे यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटर, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं अपडेट, यहाँ पर आए, रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पर आ जाए। तो आप इस तरीके से भी प्लान कर सकते हो कि अब फुटर का ऑप्शन जो है वो इसी इनमें 3 होते हैं, कुछ में ऐसे होते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर उसमें आप डिविजन कर सकते हो, लेकिन इस थीम के अंदर ऐसा नहीं है। हाँ ऐसे ही चलेगा। तो अब इसके अंदर डिवीजन करने हैं तो आप कैसे करोगे, पहले आपने एक लोगो लगा दिया, ये कॉलम आपको हटाने पड़ेंगे। कॉलम्स जो है वो आप हटा दो, ठीक है। कॉलम यहाँ से आसानी के साथ आप हटा के इसको दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा, तस्वीर आएगी।
और फिर एक में पैराग्राफ ले सकते हैं और में एक में सोशल नेटवर्क जो है वो आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका ये फुटर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं आपकी विजिट्स के अंदर, नहीं मतलब विजिट्स के टॉपिक है, ये विजिट्स के अंदर आप सेट कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आया है कि भाई अगर हम लेफ्ट से जो है वो राइट से जो है वो हम साइड बार उठा के उधर ले जाए लेफ्ट पे, तो क्या पॉसिबल है? तो ये हमें देखना पड़ेगा किसमें, कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन में आते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा मौजूद है, तो हम जस्ट लाइक साइड बार में आते हैं। साइड बार में आने के बाद कुछ हमारे पास ऐसा कोई सहूलत है, हम देखते हैं यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि मैं इसको रिमूव कर सकूं, वरना ये यहीं पर होना चाहिए था। ठीक है, मैं टाइटल की सेटिंग्स कर सकता हूँ, इसके अंदर लिंक्स की मैं सेटिंग कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि मैं इस साइड बार को उठा के जो है वो मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। ऐसा मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। मैं एक दफा और देख लेता हूँ। एडवांस में देख लेते हैं एक दफा। फॉन्ट है, कंटेनर है, ये तो सारी इसकी डिजाइनिंग है। तो वो नहीं तो अगर मेन्यू को हमने लेफ्ट पे ले जाना चाहिए। नहीं नहीं गया था ना बगैर उसके, ये लगता है साइड बार के अंदर, ये बेसिकली साइड बार है। हम्म, फुटर का ऑप्शन वो कलरिंग है। यहाँ पे जो मैंने हमने जो फुटर लगाया ना विजिट के जरिए से, अब इसकी कलरिंग है कि आपको क्या कलरिंग देनी है, क्या फॉन्ट देना है। ठीक है, वो सारी चीजें सेटिंग जो है वो आप सारे काम जो है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कलर देना है आपको यहाँ पे, तो आप कलर दे दें भाई कुछ इस तरीके से। सर इसमें पॉसिबल है ही नहीं, टॉप मेन्यू की साइड पे नहीं जा सकते नहीं, बताइए। इस थीम में नहीं है, इस थीम में नहीं है। वैसे पॉसिबिलिटी है वैसे मतलब पॉसिबिलिटी मेन्यू होती अगर हम है, लेफ्ट पे हाँ ले हाँ जाएं हाँ, ले जाते हैं, ले जाते हैं, आराम से साइड ले मेन्यू जाते हैं। बने। ठीक है, वो ऑप्शन एक्स्ट्रा में मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने इसको यूज करा हुआ है, एक्स्ट्रा थीम जो हमने आपको बताई थी। ठीक है, इसके अंदर वो ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा कि आप साइड बार जो है वो मूव बहुत आसानी के साथ लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी फ्री में तो यही रखें, पेड में जाने की अभी जरूरत नहीं है आपको। मैंने बताया था कि आप थीम फॉरेस्ट के ऊपर जाके आप बहुत अच्छे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो थीम से उठा सकते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी हम सिर्फ लर्निंग प्रोसीजर पे हैं। लेकिन अगर मुझे बनाने होते तो डेफिनेटली मैं परचेज करता हूँ, क्योंकि मुझे डिजाइनिंग के अंदर या किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है करूँगा। लेकिन हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ही बहुत अजीब सा है कि भाई पैसे नहीं दे रहा वो, और फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे बहुत ज़रूरत है अभी पैसों की, ठीक है, तो मैं एग्री कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं जो हूँ आपसे 15,000 रुपये लूंगा और मैं आपको बना के दे दूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं पेड थीम के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं नल थीम के ऊपर काम करूंगा, चाहे वो जैसा भी काम हो। उसको फ्रंट के ऊपर कुछ नहीं पता चलना। ठीक है, जब वो एसईओ करने जाएगा ना, तो उसमें उसको बहुत कुछ पता चलना है। तो उसकी लेकिन नॉर्मली लोगों को एसईओ पता ही नहीं होता, वो 10,000 रुपये वाला, और फिर बात उसको बस वो एक वेबसाइट चाहिए, और वो समझता है कि यार मैं बस जाऊंगा और मेरी सेल ऐसी हो जाएगी कि बस। हाँ हाँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अक्सर लोग या हम लोग समझते हैं कि यार शॉपकीपर के पास हम जाते हैं तो यार हमने तो उसको इतने कम करवा लिए और हम इतना खुश खुश आते हैं। ऐसा नहीं होता। उसको नॉलेज, उसको आप परफेक्ट नहीं हो, आपको उस बिजनेस के बारे में नहीं पता, उसको पता है। ठीक है, उसको कैसे खेलना है क्लाइंट के साथ, ठीक है, उसको पता है। आपसे ही तो कहीं और से तो निकाल ही नहीं। कुछ ना कुछ वो कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ कम कर लिएगा, लेकिन हाँ वही बात कि लॉस में वो नहीं आएगा। हाँ, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेता हूँ कि पुराने जमाने, अब तो बहुत कम नहीं हो, इतना होता नहीं है बाजारों में जाना, लेकिन हमारी अम्मा जाती नहीं तो बार बता रही है, उधर उधर जाते थे पहले।
ठीक है। तो अगर कपड़ा आता था दर्जनों के हिसाब से जो वो बिकते थे, ठीक है, पहले तो अब वो क्या करते, लाम तोल में गलती, अगर आप ज्यादा कम कर रहे हो तो लाम तोल में गलती हो जाती थी। ठीक है, आपको तो नहीं पता ना भाई, आप घर आए तो यार तो कपड़ा नहीं निकला इतना। ठीक है, तो बिजनेस यही होता है भाई, हमें नहीं पता होता कि ये सारी चीजें। खैर, अ, इससे बाद में बात करते हैं। तो ये चीजें समझ में आई हैं लोगों को। इसके अंदर चीजें आप देखें। अच्छा, एक काम और ये कर सकते हैं कि नर्ड थीम अगर आपको अच्छी मिल जाए एक्स्ट्रा के ऊपर, ठीक है, तो आप कोशिश करें, यहाँ पे जाएं, एक्स्ट्रा लिखें और यहाँ पे लिखें नर्ड। ठीक है, और नर्ड थीम लिखने के बाद आप यहाँ पे जाएं, ये तो सब ऐड चल रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ये लगा लगा के चेक करना पड़ता है हमें कि नल थीम कहाँ से चल रही है कहाँ से नहीं चल रही। तो आपको इसमें दो चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा का ऐड ऑन प्रो डाउनलोड करना है और उसकी थीम डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आप ये थीम को डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप आएंगे और यहाँ से आ गया भाई, डाउनलोड करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम हमने ये कर लिया, दूसरा काम हम वापस आए और ये एड ऑन भी लाजमी हमें डाउनलोड करना है, तो ये भी हमें चाहिए। तो अब इसको भी हम जो है वो क्या करेंगे, ओ सॉरी बोल गया यहाँ पे, यहाँ पे जाके हम, लो भाई परचेज पे दे दिया भाई। अच्छा, नल भी परचेज में बेचना है, लोग हद हो गई। अरे लूटने की यार हद होती है, मतलब ये तो फ्री में मिलती थी हमें चीजें। हर जगह पे अच्छा ये लगा दिया इन्होंने। उनको पता चला ना सारे टीचर्स भी यहाँ से उठाते हैं। यार एक और थी वो, एक काम करो आप लोग जरा, एक कोई बच्चा वहां पे जाए लैब बी के अंदर जो मेरे बराबर में क्लास है। कोई नहीं, मैंने पॉज करा था क्या बीच में? स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ, अभी क्या पॉज हुआ? करा था, नहीं करी। हाँ, आज अजान की भी बहुत, अरे हाँ, आज तो अजान भी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। चले, लेकिन अब प्रैक्टिस कर लेना तो अभी याद रह जाएगी आपको चीजें। ठीक है, ये थीम डाउनलोड करी, यहाँ से न्यू में आऊंगा, अपलोड, हाँ है, और ये वाला एड ऑन जो है ये इसमें डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे और आप एक्टिवेट करेंगे। अब क्या करना है, ये भी एक्टिवेट हो गया, अब वापस आएंगे थीम में। थीम में हमने एक्स्ट्रा ही एक्टिवेट करना था, एक्टिवेट हमने ये कर ली है। ठीक है, अब अगर हम वापस आते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर, तो एक्स्ट्रा के ऑप्शंस के अंदर आते हैं, तो अब हम देखते हैं कि भाई वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अब हमें ये चेक करना है, हम यहाँ आए, तो यहाँ पे अब आप आते हैं, तो हमें क्या एड ऑन ये वाला जो है वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं भाई क्या वो इंपोर्ट करके हमें सारी चीज़ें जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर हम बिल्ड न्यू नाव पे जाते हैं, एलिमेंटर के ऊपर जाते हैं, नहीं प्रीमियम आ रहा है अभी भी। अच्छा, करके देखते हैं कि अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, अनलॉक एसएसएल नहीं हो रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और वेबसाइट है,
ओशियन के नाम से है। यहाँ पे आप आए, ये अरेबल है। इसमें आपको अच्छा अलग हर चीज़ के लिए अलग अलग इन्होंने प्लगइन दिया हुआ है, अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा ये, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, किस तरीके से है। अभी मुनासिब नहीं है ये चीज़ करना ना। अभी आप उसी के ऊपर हेड ऑन रहे, आप अभी जो मैंने आपको थीम बताई है ना, अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ वही रखें। ठीक है, उसी थीम के ऊपर काम करें। अभी बहुत बुरी नहीं है वो थीम, ठीक है, आप प्रैक्टिस तो करें आप लोग। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर आप ये तो मैंने आपको एक जनरली एक आपको पूरा कंप्लीटली ओवरव्यू जो है वेबसाइट का कोडिंग का जो है वो मैंने दे दी है यहाँ पे। और उसके बाद इंशाल्लाह आप चलेंगे एसईओ के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एसईओ किस तरीके से करनी है, वेबसाइट अगर हमारी बन गई है तो अब किस तरीके से हम इसके एसईओ करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे। और अब अ, आसान चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हार्डली आपको चीज़ें फोकसली देखनी होगी और सीरियसली देखनी पड़ेगी, और छुट्टी नहीं करनी। ठीक है, अगर आप लोग छुट्टी करोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, एसईओ के टॉपिक के अंदर दो टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत हार्ड है, मैं अभी से आपको क्लियर कर रहा हूँ। एसईओ और एसईएम। ठीक है, एससीएम और एसईओ की जॉब जो होती है ना वो उसके हाई पे दी जाती है। ठीक है, इसको चीज को याद रखिएगा, हाई पे होती है। कहीं पे भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं या एज अ फ्रीलांस काम करते हो तो हाई पे दी जाती है। मेरे पीछे सॉफ्टवेयर हाउस में बैठी हुई होगी, इसको पता होगा कि कितनी जॉब स्टार्टिंग कितनी ले रहे हैं एसईओ वाले। क्या? नहीं नहीं, मतलब एक अंदाजन तुम्हें पता है कि क्या वो पैसे पैकेज दे रहा होगा? सही है, अच्छा वो प्लान बनाया हुआ होगा तुम लोगों ने। हाँ 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 काम के ऊपर डिपेंड, हाँ काम के ऊपर डिपेंड करोगे तो हाँ, लेकिन एक अगर करने भी ऐसी लगती किसी अच्छा पीडीएफ नहीं बनाई, अच्छा तुम डॉक्यूमेंटेशन उसमें भेजते हो। हाँ मैंने एक बताया था ना कि 30,000 रुपये, अच्छा इन्होंने बहुत हाई पे रखा हुआ है, बहुत हाई रखा हुआ है इन्होंने, बहुत हाई रखा हुआ है इन्होंने। हाँ हाँ, डोमेस्टिक में। इंटरनेशनली तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये कॉस्ट वो कम डॉलर में है तो डॉलर आज अगर हम है। लोकल वालों के लिए तो प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल वाले के लिए 107 है यार उनके लिए, जो है वो नहीं है। ठीक है, अच्छा पैकेज जो है बेसिकली आप अगर एक, लेकिन अगर आप देखो तो 6 महीने का एसईओ आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाता, 6 महीने आगे के लिए बुक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, लिए। 6 महीने के लिए। हाँ लेकिन ये बहुत इसका गोल्डन पॉइंट है, वहां पे भी सीख रही है और ये कोर्स भी कर रही है, तो वो सारी चीजें हाँ। पहले बात ये क्लाइंट ठीक है, तो अभी यहीं पे रखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। अच्छा इसको कंप्लीट कर लो, आप 2-3 ब्लॉग्स लिखना शुरू करें, आपने अभी शुरू करा है ये सारी चीजें?